हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि प्रूफ करना है एक बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करना है कब कब, जब n रिलेटेड टू नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से। ठीक है, PMI से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। लेट n बराबर 1। ठीक है, तो AI प्लस BA पावर 1 होल पावर 1 बराबर A पावर 1 I प्लस 1 इंटू A 1 माइनस 1 BA। ठीक है, तो ये हो जाएगा AI प्लस BA इक्वल्स टू AI प्लस 1 माइनस 1 0 और A टू द पावर 0 1 हो गया, तो ये हो गया BA। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इरेज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट n बराबर k। अब n के पोजीशन पे हम लोग k रखेंगे। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा AI प्लस BA टू द पावर k इक्वल्स टू A टू द पावर k I प्लस k A टू द पावर k माइनस 1 BA। ठीक है, और इसको हम लोग ट्रू मान लेंगे, इसको हम लोग सही मान लेंगे। लेट इट बी ट्रू, इसको हम लोगों ने सही मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट n बराबर k प्लस 1 मानेंगे, सपोज कर लेंगे। अब n इक्वल्स टू k प्लस 1 मानने के बाद हम लोग इसका वैल्यू इस पे पुट करेंगे, तो AI प्लस BA टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा A टू द पावर k प्लस 1 I प्लस KA k प्लस 1 माइनस 1 BA। ठीक है, ये हो जाएगा AI प्लस BA टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू A टू द पावर k प्लस 1 I प्लस KA टू द पावर k BA। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम लोग को रिजल्ट में मैच कराना है। ठीक है, तो A टू द पावर k A टू द पावर AI प्लस BA टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, AI प्लस BA टू द पावर 1 इंटू AI प्लस BA टू द पावर k। ये ऐड था और बाद में 1 था, तो मल्टीप्लाई 1 वाले से पहले और k पहले है तो इससे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू है इसका वैल्यू हम लोगों ने शुरू में निकाला था, उसका वैल्यू मैं चेक कर लूँ क्या है। तो इसका वैल्यू है AI प्लस BA ही है, 1 लिखे या नहीं लिखे। अब इसका जो वैल्यू है वो है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा A टू द पावर KI प्लस KA टू द पावर k माइनस 1 BA। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा AI मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो A टू द पावर KI प्लस AI मल्टीप्लाई करेंगे KA टू द पावर k माइनस 1 BA। अब BA से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस BA
ए टू द पावर के आई प्लस बी ए के ए टू द पावर माइनस के माइनस वन बी ए, ये वैल्यू हो गया। ऊपर इरेज करते हैं तो हम लोग इसको ऊपर फिर से लिखें, ए दो बार है तो के प्लस वन हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन, आई दो बार है तो आई स्क्वायर प्लस ए टू द पावर के हो जाएगा प्लस वन माइनस वन कैंसिल, आई के बी ए, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम हो जाएगा बी ए टू द पावर के आई, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ए टू द पावर के माइनस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अच्छा एक स्टेप और आ जाते हैं, कॉमन कहाँ हो सकता है, कॉमन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू द पावर के प्लस वन, आई स्क्वायर का हम लोग आई भी लिख सकते हैं प्लस, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन है ए टू द पावर के आई बी ए के प्लस वन, ठीक है। कॉमन ले लिए दोनों से तो ये बच गया, अब प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ए के माइनस वन, तो हम लोग यहाँ पे रीजन दे दें, आई स्क्वायर बराबर आई एंड ए स्क्वायर बराबर 0, ये दोनों जो होगा इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ये दोनों सिचुएशन होंगे, आई स्क्वायर बराबर आई होगा और ए स्क्वायर बराबर 0 होगा, क्योंकि ए बराबर क्या दिया हुआ था 0 0 1 0, और इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो नया इक्वेशन हम लोग को मिलने जा रहा है वो क्या है, ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर के आई बी ए के प्लस वन, ठीक है। नीचे इरेज करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, आई नहीं है, आई इस इक्वेशन में नहीं है, मिस्टेक से लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यहाँ के प्लस वन होगा, के प्लस वन, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो ए आई प्लस बी ए के प्लस वन बराबर ये सेटिस्फाई हो रहा है। और ये क्या था, ये था ए आई प्लस बी ए टू द पावर वन इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, ठीक है। तो ये था इक्वेशन, हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1, so it is true for n is equals to k, therefore it is true for all n related to n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बराबर दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है ये क्वेश्चन जो है हमेशा ट्रू होगा, वैलिड होगा n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर पे। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वी शैल
prove it by using principle of mathematical इंडक्शन, ठीक है, पीएमआई से। तो लेट n बराबर 1, तो इस केस में a टू द पावर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 और 3 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1 1, तो सारे केस में 1 1 हो जाएगा। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n जब 1 रहेगा तो ये ट्रू है। लेट n बराबर के बी, n बराबर के बी ट्रू। हम लोगों ने मान लिया कि n जो है जब k रहेगा तो वो ट्रू है, वो सही है, अपने मन से हम लोगों ने मान लिया। तो a टू द पावर k बराबर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर ले। तो हम लोग मानेंगे लेट n बराबर k प्लस 1, n को हम लोग अब k प्लस 1 मानते हैं। तो a टू द पावर k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए टू द पावर k, ठीक है, a इंटू ए टू द पावर k। और ये किसके बराबर होगा, तो 3 टू द पावर k माइनस k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3k, 3 की पावर k, 3 पावर k, ये इसके बराबर आना चाहिए। आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, a पे पावर 1 है ये, इसका वैल्यू ये है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग उतार लें, ठीक है, और a टू द पावर k, इस ये मैट्रिक्स ये है, तो 3 पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, ये वैल्यू है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है, हर जगह एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो नीचे हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई किए, प्लस करेंगे 1 1 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1। तो इस तरीका से फिर होगा 1 1 1 मल्टीप्लाई 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, ठीक है। तो ये जो सेट आया ऐसा ही 3 सेट आएगा, ठीक है। पहला रो लिए, इसे मल्टीप्लाई किए, दूसरा रो लिए, इसे मल्टीप्लाई किए, तीसरा रो लिए, सॉरी पहला कॉलम लिए, इससे मल्टीप्लाई, दूसरा कॉलम लिए, इससे मल्टीप्लाई, तीसरा कॉलम लिए, इससे मल्टीप्लाई, और तीनों को जोड़ दिए। फिर से दूसरे सेट में पहला कॉलम लेंगे यानी 1 1 1 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से, ऐसे इसी प्रकार से तीनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, यानी कि सारा प्रोडक्ट जो है सेम ही रहेगा 3, तो इसका क्या वैल्यू आ रहा है निकाल लेते हैं और तीनों को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 पावर k माइनस 1
इसका प्लस होगा 3 पे पावर k माइनस 1 और प्लस 3 पावर k माइनस 1। ठीक है, तो कितना है 3 इंटू 3 पे पावर k माइनस 1। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 3 इंटू 3 टू पावर k माइनस 1। अब ये 3 है, इसके ऊपर वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर k माइनस 1 प्लस 1। 3 पे पावर k माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, 3 टू द पावर k हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k। तो ये पूरे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 टू द पावर k। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 टू द पावर k, 3 पावर k, 3 पे पावर k। ठीक है, ये तीसरा वाला था और ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, और इसका भी वैल्यू यही आने वाला है। तो कैसे आया आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करके सेम लिख देते हैं। थ्री पे पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, 3k, 3 टू द पावर k, 3 पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे पावर k। ठीक है, ये आया। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग को यही लाना था और ये इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, therefore it is true for n related to true for all n related to n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग 3 नंबर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही सॉल्व होगा। वी शैल प्रूव इट by principle of mathematical induction, let n बराबर 1। तो n बराबर 1 लिखेंगे तो a पे पावर 1 बराबर 1 प्लस 2, यहाँ 1, यहाँ माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, 1 माइनस 4 माइनस 1। Hence, it is true, let n बराबर k be true, a to the power k बराबर 1 प्लस 2k, k माइनस 4k, 1 माइनस 2k। ये हम लोगों ने मान लिया कि सही है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट n बराबर k प्लस 1। तो a टू द पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा a इंटू a टू द पावर k बराबर कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग k प्लस 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 इंटू k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 k प्लस 1। ये वैल्यू आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 3, 1 माइनस 4 माइनस 1, और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है a टू द पावर k से, जिसका वैल्यू ये है 1 प्लस 2k, k माइनस 4k, 1 माइनस 2k। इसका प्रोडक्ट निकालना है और ये अगर इसके बराबर होगा तो सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करें। इसको आगे सॉल्व करें तो ये होगा 3, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2k,
1 प्लस 2k, ठीक है, प्लस -4 -1 इंटू k, और फिर से 3 1 मल्टीप्लाई -4k प्लस -4 -1 इंटू 1 -2k, ठीक है, 1 -2k। और इसको सॉल्व करें आगे, ये हो जाएगा 3 + 6k -4k, ये हो जाएगा 1 + 2k -k, ये हो जाएगा -12k प्लस -4 + 8k, इसका वैल्यू हो जाएगा -4k -1 + 2k, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 + 2k, और ये हो जाएगा 1 - k, ये हो जाएगा -4k -4, और ये हो जाएगा -2k -1, ठीक है। इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले आप देख लें कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हो चुका है। कैसे हो चुका है, तो इसको अगर आप और सॉल्व करें, मैं यहाँ पे और सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1 + 2k + 2, ठीक है, और ये हो जाएगा k + 1, ये हो जाएगा -4k -4, ये हो जाएगा 1 - 2k -2, ठीक है। तो इसको आप लोग देखें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 + 2k, ये हो गया k + 1, यहाँ k -1 है, 1 - k, यहाँ पे हो गया -4k -4 -2 + 1, यानी ये इक्वेशन तीनों इक्वल हो गया है। बस ये नहीं हो रहा, देख लेता हूँ कहाँ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2k -k, तो ये हो गया +k, तो अब ये इक्वेशन इसके बराबर हो चुका है। तो आगे हम लोग क्या लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस इट इज, इसके बाद इसके नीचे आप लोग को यहाँ पे इस लाइन से लिखना है, हेंस इट इज ट्रू फॉर n = k + 1, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k, therefore it is true for all n related to n, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने एक बार पहले भी बनाया था इस टाइप का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कहता है हमसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, वो कैसे हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो साइमेट्रिक है, वी नो दैट ए डैश बराबर क्या होगा, ए, ऑल्सो बी डैश बराबर बी होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालें ए बी - बी ए का होल डैश, अगर ये निगेटिव आता है, मान लीजिए ये c बराबर इतना है, तो c डैश बराबर अगर -c आ गया तो ये क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उसका डैश निकालने पे माइनस आना चाहिए, यानी कि -ab - ba आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको हम निकालें तो ab - ba का होल डैश बराबर होता है ab का डैश -ba का डैश, ठीक है। अब क्या होगा, तो ab का डैश यानी कि a डैश ab का होल डैश, यानी कि पहले होगा b डैश a डैश
माइनस ए डैश बी डैश उल्टा होता है, आपको मैंने बता चुका है पहले। अब बी डैश का वैल्यू बी होगा, ए डैश का वैल्यू ए होगा, माइनस ए डैश का वैल्यू ए, बी डैश का वैल्यू बी, यानी कि ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इसका डैश निकाले तो क्या हो गया, रिजल्ट माइनस में आ गया, हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक का मतलब उसका डैश निकालने पे सेम वैल्यू रहे, और स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब डैश निकालने पे माइनस हो जाए। ठीक है, यही अंतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व होता है, और हम लोग 5 नंबर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि बी डैश ए बी जो मैट्रिक्स है वो साइमेट्रिक होगा या स्क्यू साइमेट्रिक होगा। अलग अलग केस में जब ए जो है वो साइमेट्रिक होगा या स्क्यू साइमेट्रिक होगा। इसका 2 पार्ट बनेगा, एक क्वेश्चन का बहुत ही इजी है। व्हेन ए इज साइमेट्रिक, देखें उस केस में क्या होता है, 2 केस बनेगा। तो पहला केस क्या है, व्हेन ए इज साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब हो गया अगर ए डैश निकाले तो ये ए ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर बी डैश ए बी इसका डैश निकाले तो क्या होगा, तो बी डैश का होल डैश यानी बी डैश का डैश ए डैश और बी डैश ये वैल्यू होगा। तो बी डैश का डैश बी होता है और ए डैश का वैल्यू ए है और बी डैश ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम वैल्यू रह गया, यानी कि बी डैश ए बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो हेंस इट इज साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्यों हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डैश निकालने पे कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। डैश निकालने में वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। व्हेन ए इज स्क्यू साइमेट्रिक, जब ए जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा तो ए डैश का वैल्यू माइनस ए होगा, और इसका डैश निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए यानी बाहर में माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा बाहर में, और माइनस डैश निकालने पे माइनस आ रहा है, डैश निकालने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ए को साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक करते हैं, पूरे जो तीनों मैट्रिक्स का जो सम है वो यानी बी डैश ए बी का भी वैल्यू जो है साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें कब, जब मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन, तो ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, तो ए डैश सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 0, इसमें जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ये हो गया ए डैश का वैल्यू। ए का वैल्यू सेम रहेगा और आई का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं 1 1 1 0 0, ये होता है आई का वैल्यू। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ए डैश ए बराबर, तो ए डैश का वैल्यू ये है 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए से,
तो ए का वैल्यू है ये 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड। ये हो गया। क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा 0 2y और जेड 0 2y जेड मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 0 प्लस सेकेंड कॉलम एक्स वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई एक्स प्लस थर्ड कॉलम एक्स माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है। अब फिर से 0 2y जेड 0 2y जेड मल्टीप्लाई 2y प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई माइनस वाई। ठीक है। और फिर से 0 2y जेड मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई जेड। ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा है। आगे सॉल्व करें। क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करके जाना है। ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तीनों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 0 ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है। ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। ठीक है। और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये हो जाएगा 2y जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो तीनों का वैल्यू निकल गया। इसको मैं वैल्यू चेक कर लूँ, वैल्यू चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो ये वैल्यू चेंज होगा थोड़ा सा। माइनस वाई जेड यहाँ पे माइनस वाई जेड होगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है। करेक्ट कर लेंगे। अब देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद 2x² 0 0 0 0 6y² 0 0 और 3z² ये बच रहा है और इसका बराबर i है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, बाकी सब इरेज करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लें, ऊपर सारा नोट कर लें। तो इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो 2x² 0 0 0 6y² 3z², ये मैट्रिक्स बराबर है i का, और i का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसके। ठीक है, तो 2x² बराबर 1, 6y² बराबर 1, 3z² बराबर 1। तो x² बराबर 1/2, y² बराबर 1/6, z² बराबर 1/3। ठीक है, अब x बराबर 1/√2, y बराबर 1/√6 और z बराबर 1/√3। तो ये तीनों वैल्यू हमारा निकल गया और यहाँ पे ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।